तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, सुनने में जितना पेचीदा लगता है, इन रियलिटी वो काफ़ी इजी और आसान है। अगर मैं आपको इजी वे में बताऊं या फिर शुरू से शुरुआत करूं, तो मार्वल्स की जब पहली मूवी एवेंजर्स आई थी, तो हम लोगों को पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, हमारे यूनिवर्स में बहुत सी ऐसी प्लेनेट होगी जिसमें हमारे जैसे लोग या हमसे ज़्यादा शक्तिशाली लोग रहते होंगे। और हम में से काफ़ी लोग ये जानते भी हैं कि हमारे साइंटिस्ट जो है, और जब मैं हमारे साइंटिस्ट बोल रहा हूँ तो मैं पृथ्वी के सारे साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ। हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो इस चीज़ का पता लगाने की काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं, और हमें भी ये पता है कि हम कुछ ऐसी प्लेनेट है जहाँ पे हमारे जैसे लोग रहते होंगे या हमसे शक्तिशाली भी लोग रहते होंगे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि वहाँ तक पहुँच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या काफ़ी मुश्किल भी बोल सकता हूँ मैं। और जब हम किसी चीज़ को काफ़ी मुश्किल लगता है और हम जानते हैं कि वो चीज़ है, तो हम उस चीज़ को इमेजिन करने लगते हैं, और इसी इमेजिनेशन को मार्वल्स वालों ने काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रेट किया है। अगर मैं सिंपल भाषा में इसे एक्सप्लेन करूं, तो जब भी हम किसी चीज़ को काफ़ी समय तक अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, तो हमारा दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो उसे अपनी आँखों से देखने की काफ़ी कोशिश करता है। मैं सिंपल एग्जाम्पल दूँ तो बाहुबली जब पहली मूवी आई थी, तो उसमें कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसका लोग काफ़ी हद तक इमेजिनेशन कर रहे थे, और इमेजिन करके ये सोच रहे थे कि ये रीजन होगा, वो रीजन होगा, और इसके कारण उन्हें इतनी उत्सुकता बढ़ गई कि वो सेकेंड पार्ट को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईगरली वेटिंग कर रहे थे। और इसका रीज़न ये हुआ कि जो बाहुबली फर्स्ट पार्ट जो है हिंदी बेल्ट में वो 100 करोड़ कमाई थी, 119 करोड़, वहीं पे उन्होंने 500 से ज़्यादा हिंदी बेल्ट में ही कमाई। देखो इमेजिनेशन की पावर क्या होती है। और मार्वल्स वालों ने इसी इमेजिनेशन का फ़ायदा उठाकर एवेंजर्स बनाया, और काफ़ी हद तक उन्हें सक्सेस भी मिली। लेकिन ये कहानी मैंने एवेंजर्स की इसलिए दी क्योंकि आपको अच्छी वे में, सिंपल वे में इमेजिनेशन की पावर को समझाने की कोशिश कर रहा था। अब बात करूंगा मैं मल्टीवर्स की कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मार्वल्स ने जो है वो हमारे यूनिवर्स की जो है जितने भी प्लेनेट है जहाँ के लोगों को दिखा करके हमारी इमेजिनेशन को तोड़ा। लेकिन एक समय होता है जब वो बोरिंग लगने लगती है, या फिर उस चीज़ से लोग यूज टू इट हो जाते हैं, जिसके कारण मार्वल्स भी ये बात जानती थी कि मैं इस कंसेप्ट को ज़्यादा दिन तक चला नहीं सकता हूँ, और जिसके कारण उन्होंने एंड गेम में इस कंसेप्ट को ख़त्म किया। और इनके साथ साथ कितने सुपर हीरो जो हैं वो ख़त्म हो गए या फिर अपने रियल लाइफ में चले गए। लेकिन अब जो है मार्वल जो है इस चीज़ को बहुत सेफली और बहुत ही स्मार्टली खेल रही है। अब मार्वल जो है आने वाले 5 साल जो है वो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पे काम। अब दोस्तों, मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सौर मंडल है, जिसमें 9 ग्रह है, जिसे 9 ग्रह और सूर्य को मिला के एक सौर मंडल बनता है, और इतने कितने सौर मंडल मिला के एक गैलेक्सी बनती है, और इसी गैलेक्सी को मिला के कितने अल्ट्रा गैलेक्सी बनती है, और एक सब अल्ट्रा गैलेक्सी को मिला के एक यूनिवर्स का निर्माण होता है। अब इस तरह के कितने यूनिवर्स जो है हमारे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। अब हर यूनिवर्स की अपनी स्टोरी होती है। जैसे कि हमने देखा कि मार्वल जो है अपनी यूनिवर्स की जो है स्टोरी को प्रोटेक्ट कर रही थी, और इसी तरह की यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड, मतलब इससे भी ज़्यादा कितनी यूनिवर्स है, तो उसी यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को जो है वो मार्वल जो है वो इसमें पोर्ट्रेट कर रही है। और जिसकी शुरुआत जो है मार्वल्स ने लोकी मूवी से ही, लोकी वेब सीरीज से ही कर दी थी। और लोकी सीरीज में दिखा दिया गया था कि लोकी के कितने वेरिएंट हैं। हालांकि लोकी के जितने भी वेरिएंट है वो सिर्फ लोकी के वेरिएंट है। हालांकि जैसा हमारे यूनिवर्स में जैसा लोकी था वैसा अदर यूनिवर्स में लोकी हो, ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि उनका भी अपना अलग ही लाइफ था। हाँ, लोकी सेम है, आयरन मैन भी सेम होगा, लेकिन उनका कैरेक्टराइजेशन जो है वो अलग होगी।